अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन ने मुख्तलिफ कौमी इदारों के तलबा पर जोर दिया कि वो डिज़ाइनिंग में इख्तिराई बिजनेस सलूशन के लिए ग्लोबल मार्केट के साथ देसी प्रोडक्ट्स और दीगर पेशों पर गौर करें। मरकज़ी वज़ीर कामर्स पीयूष गोयल ने बिजनेस सॉल्यूशंस में बेहतर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट की कोशिशों पर जोर दिया और कहा कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 11 बजे दिन ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज महबूबनगर के JPMC से आगाज हुआ, जिसका इख्तिताम जड़चल्ला पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 11 बजे दिन ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 94वां एपिसोड होगा। ऑल इंडिया रेडियो के तमाम नेटवर्क्स, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप के ज़रिए पेश किया जाएगा। ये AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के यूट्यूब चैनल्स पर भी पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो हिंदी नशरियात के फौरी बाद इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। ग्रीवियंस अपीलेट कमेटियों का क़याम हुकूमत की जानिब से अंदरून 3 माह अमल में लाया जाएगा ताकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले के मसाइल हल किए जा सकें। इस सिलसिले में गज़ट एलामिया वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क़वायद 2021 में तरमीम की गई है। इस एलामिया के मुताबिक हर कमेटी एक सदरनशीन और 2 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसका तक़र्रुर मरकज़ी हुकूमत करेगी। इस एलामिया में कहा गया है कि ग्रीवेंस ऑफिसर के किसी भी फ़ैसले पर एतराज़ पर कमेटी से अपील को तरजीह दी जा सकती है। यह अपील ग्रीवेंस ऑफिसर से मिली इत्तला के अंदरून 30 दिन करनी होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि कमेटी ऑनलाइन तनाज़े के हल का मेकानिज़म भी इख्तियार करेगी। मरकज़ी वज़ारत ख़ानदानी बहबूद ने कहा है कि गुज़िश्ता मुल्क के 22 करोड़ अफराद की तिब्बी जांच की गई ताकि TB का पता जल्द लगाया जा सके और इसका इलाज करवाया जा सके। इससे TB के वाक़यात में कमी आई है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान TB के 18% मामलात में कमी आई है, जो आलमी औसत 11% से बेहतर है। वज़ारत सेहत ने कहा कि TB प्रोग्राम की तग़ज़िया की मदद की स्कीम नक्शे पोषण योजना गैर महफूज अफराद के लिए अहम साबित हुआ है। साल 2020-21 के दौरान रियासती तौर पर रकम की मुंतकिली की स्कीम के ज़रिए 670 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में सदर जमहूरिया ने प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान का आगाज़ किया ताकि TB के मरीज़ों के लिए इजाफी तग़ज़िया की मदद फ़राहम की जा सके। इस प्रोग्राम के तहत 40,000 से ज़ायद अतिया दहिंदगान सामने आए हैं ताकि मुल्क के 10,45,000 TB के मरीज़ों की मदद की जा सके। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन ने मुख्तलिफ कौमी इदारों के तलबा पर जोर दिया कि वह डिज़ाइनिंग में इख्तिराई बिजनेस सलूशन के लिए ग्लोबल मार्केट के साथ देसी प्रोडक्ट्स और पेशों पर गौर करें।
انہوں نے ایسے مواد کے استعمال کی خواہش کی کہ جو روایتی شعبوں جیسے ٹیکسٹائل میں دستیاب ہے۔ انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن سے خواہش کی کہ وہ جیولری ڈیزائننگ جیسے شعبوں میں اپنی سرگرمیوں میں توسیع کریں۔ مرکزی وزیر نے وزارت کامرس سے خواہش کی کہ ڈیزائننگ سینٹرز کا قیام عمل میں لائیں جہاں کہ بہتر صنع کار ڈیزائننگ کے کام میں سرگرم ہو۔ مرکزی وزیر فائنانس پیوش گوئل کے ساتھ انہوں نے 5 قومی اداروں کے طلباء سے خطاب کیا۔ ان میں فٹ ویئر ڈیزائن اینڈ انسٹیٹیوٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ اینڈ انڈین انسٹیٹیوٹ آف پیکیجنگ حیدرآباد شامل ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہندوستان امرت کال کی سمت پیش قدمی کر رہا ہے، مرکزی وزیر نے پنچ پر ان کو یاد کیا۔ یہ پنچ پر ان وزیر اعظم کی یوم آزادی کی تقریر میں ان کے اظہار کردہ 5 مقاصد ہیں۔ MPs and MLAs and all students of the Indian Institute of Foreign Trade. I'm extremely happy to be here. There's just so much that I can talk in the context of foreign trade. The minister has also expanded a lot on what's the potential which is before us. And when we talk about skilling the youth, there is this one set of fantastic skilling which is happening through the Indian Institute of Foreign Trade that is readying young minds to understand the economy and also understand how to trade with countries outside, how policies are framed for enabling trade, and also to see how best trade can actually bring that catalytic impact on the Indian economy. So a very high quality, purpose-serving, and absolutely not just an academic qualification, but a skill with which you can contribute to India's policy making and you can contribute to India's policy decisions for enabling trade, is actually what is happening here. And I got this. قبل ازیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے طلباء سے خواہش کی کہ وہ اصلی ڈیزائن کی تلاش کے بجائے ہندوستانی روایتی ڈیزائنز کی معلومات حاصل کریں۔ اس موقع پر مرکزی وزیر کامرس پیوش گوئل نے بزنس سولوشنز میں بیشتر ڈیزائننگ انسٹیٹیوٹ کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ماہرین تعلیم پر زور دیا کہ وہ نیشنل ٹیکنیکل ٹیکسٹائل مشن کے تحت فنڈ سے استفادہ کے لیے تجاویز پیش کریں۔ یہ فنڈ 1400 کروڑ روپے ہے جس کو بجٹ میں الاٹ کیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں ماہرین تعلیم کے اشتراک پر زور دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ فنڈ سے استفادہ اداروں میں لیبز کے قیام اور عصری آلات کے لیے کیا جائے گا۔ Country thinks it's silos. Somehow we are not collectively working towards the ultimate objective and goals that we have all set before the nation. And we all have heard that common very old saying, 1 + 1 is not equal to 2, it's 1 + 1 becomes 11. Because together we can do wonders. And look at the interlinkages between these 5 institutes. Whether it's the NIFT, whether it's FDDI, whether it's IIFT, whether it's the Indian Institute of Packaging or the Institute of Design. آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر راشٹریہ ایکتا دیوس تقاریب مرکزی وزارت امور نوجوان اور کھیل کی جانب سے منائی گئی۔ یہ تقاریب سردار پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر منائی گئی۔ ضلع کلکٹر بی گوپی نے کہا کہ ورنگل ضلع نہرو یووا کیندر کی جانب سے وزارت امور نوجوان کے اشتراک سے 31 اکتوبر کو رن فار یونٹی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ یہ دوڑ پوچمہ میدان، رانی رودرما دیوی سرکل سے سردار پٹیل مجسمہ ایس پی روڈ تک نکالی جائے گی۔ رن کا آغاز 31 اکتوبر کو 9 بجے صبح ہوگا۔ ضلع کلکٹر کاماریڈی جتیش نے تجویز پیش کی کہ حکام کو چاہیے کہ وہ ضلع کاماریڈی کے کسانوں میں بیداری پیدا کرے تاکہ مچھلیوں کی افزائش کی جا سکے۔ کلکٹر نے کاماریڈی کلکٹریٹ میں قومی تمانیت روزگار کے کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں منڈل کی سطح کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے فارمیشن روڈز کی کھیتوں تک تمانیت روزگار اسکیم کے ذریعے تعمیر کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تالابوں کا قیام تمانیت روزگار ورکرز کے تحت کیا جائے گا۔ کسانوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے استفادہ کرے۔ جاب کارڈز کے لیے درخواستیں داخل کرنے والے مزدوروں کو فوری طور پر جاب کارڈز فراہم کیے جائیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को RFCL फर्टिलाइजर्स प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। अहदेदार इनके दौरे के इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। इस सिलसिले में सेंट्रल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अरुण सिंगल, पेद्दापल्ली कलेक्टर एस सत्यनारायण, रामागुंडम पुलिस कमिश्नर चंद्रशेखर रेड्डी, रामागुंडम NTPC के चीफ जनरल मैनेजर सुनील कुमार ने महात्मा गांधी स्टेडियम के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने हेलीपैड और RFCL फर्टिलाइजर फैक्ट्री के करीब भी इंतजामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज महबूब नगर के JPMC से आगाज़ हुआ। अदाकारा पूनम कौर ने राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा सुबह में महबूब नगर टाउन से राजापुर तक जारी रही। ये यात्रा शाम 7:30 बजे जड़चल्ला में अख्ताम को पहुंचेगी। नोएडा में 7 दिनों के दौरान डेंगू के 22 नए केसेस। नोएडा में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नोएडा के दीगर इलाकों से गुज़िश्ता 7 दिनों में 22 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सितंबर के आखिर तक 34 केसेस रिपोर्ट हुए थे। अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते तक 57 मरीज़ पाए गए थे, जबकि इस एक हफ्ते में 22 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। ज़िले मलेरिया अफसर राजू शर्मा के मुताबिक अब तक डेंगू के कुल 79 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पेश नज़र प्राइवेट अस्पतालों को हिदायत की गई है कि वो डेंगू के मुश्तबा मरीज़ों के नमूने फौरी टेस्ट के लिए भेजें। इसके अलावा ये भी हिदायत दी गई है कि अस्पताल में जैसे ही कोई डेंगू का मरीज़ दाखिल होता है, फ़ौरन इससे मुतालिक महकमे सेहत को मालूमात फराहम की जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में ख़ाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद हफ्ते को भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। घरेलू तेल की मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम के मुताबिक आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहीं। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपीस 72 पैसा फ़ी लीटर और डीजल 89 रुपीस 62 पैसा फ़ी लीटर है। सिटी लीगल सर्विसेज सीनियर सिविल जज कनौज मुरली मोहन ने तजवीज़ दी कि समझौता होने के इम्कान पर कंज्यूमर कमीशन को निपटाने के लिए भेजा जाना चाहिए। कनौज सिविल जज मुरली मोहन ने कहा कि 12 दिसंबर को मुल्क भर में मुनाकिद होने वाली मेगा नेशनल लोक अदालत को कामयाब बनाया जाए। जुमा को सारिफिन कमीशन के ज़िले सदर और मेंबरान ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुक़दमात को हल करने के मामले पर तबादला ख्याल किया। कंज्यूमर कमीशन के सदर ने कहा कि समझौता करने के लिए आगे आने वाले दोनों फरीक़ों की तफसीलात क़ानूनी खिदमात के इदारे को बताई जा रही हैं। मुरली मोहन ने मशवरा दिया कि समझौते के इम्कानात वाले मुक़दमात लोक अदालत में भेजे जा सकते हैं। अवाम समझती है कि कौन चोर है कौन शरीफ। मिनिस्टर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनअत मिस्टर KTR का बयान। रियासती वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन व सनअत हुर्फत व बल्दिया मिस्टर KTR ने कहा कि अरकान असम्बली की ख़रीदारी पर तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ अपना काम करेंगी। हफ्ते को वज़ीर ने मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने MLAs की ख़रीदारी पर बात की। अवाम अच्छी तरह समझती है कि चोर कौन है शरीफ कौन है। हमारे मुल्क में सब जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलाया जाता है। अब तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ अरकान असम्बली की ख़रीदारी मसले पर तहक़ीक़ात करेंगी। हम जो कुछ भी कहें मन की बात हो सकती है, जबकि तहक़ीक़ाती इदारे मालूमात फ़राहम करते हैं। हम ज़िम्मेदार लोग हैं। क़ानून को अपना काम करने दिया जाए। इन पर असरअंदाज होने की या प्रेशर बढ़ाने की कोशिश न की जाए। मरकज़ी हुकूमत ने इसकी 8 साल हुक्मरानी में तेलंगाना को सिफर पर पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब BJP और मोदी हुकूमत पर भी कई चार्जशीट दाखिल किए जाएंगे। मेट्रो से सफ़र करने वालों के लिए मेट्रो स्टेशन से घर तक सफ़र करने के लिए 35 बरक़ी स्कूटर्स का इंतज़ाम किया जाएगा। मेट्रो राइड कंपनी ने मेट्रो से सफ़र करने वालों के लिए मेट्रो स्टेशन से घर तक के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की खिदमात की वसाअत दे दी है, ताकि मेट्रो से उतरने के बाद घर या दफ्तर तक पहुँचने का भी इंतज़ाम हो जाए। पहले मरहले के तौर पर इस साल माह अप्रैल में परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए गए। शहर में मेट्रो मुसाफिरीन की जानिब से बेहतर रद्द अमल आने के बाद अब इस सर्विस को हाईटेक सिटी, दुर्गम चेरू, रायदुर्ग मेट्रो स्टेशनों से तकरीबन 5 किलोमीटर के अंदर मेट्रो सवारी की खिदमत दस्तयाब करवाई गई। अब इन खिदमत का इफ्तिताह MHMRL प्रोजेक्ट के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर DVS राजू और दीगर अफसरान ने किया।
आरटीसी की जानिब से CBS से MGBS तक बग्गी के नाम से रोज़ाना 3000 मुसाफिरीन की आमद-ओ-रफ्त का इंतज़ाम किया गया है। महात्मा गांधी बस स्टैंड से सेंट्रल बस स्टैंड तक मुसाफिरों को ले जाने के लिए आरटीसी की जानिब से मुफ्त बग्गी खिदमात का अहतमाम किया गया है, जिसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। VC सज्जनार ने आरटीसी MD की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद मुसाफिरों की सहूलत के लिए 2 छोटी गाड़ियों की खिदमत फराहम की गईं। MGBS असिस्टेंट मैनेजर सुधा ने बताया कि ये छोटी गाड़ियां सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दस्तयाब हैं और इन दोनों गाड़ियों के ज़रिए तकरीबन 3000 मुसाफिरों को ले जाया जा रहा है। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद में 285 बस्ती दवाखाने क़ायम किए गए हैं। हुकूमत इसे बढ़ाकर 300 तक कर देगी। बस्ती दवाखाना अपनी हदफ तक पहुँचने वाले हैं। गरीब आवाम को मेयारी तब्बी खिदमात फराहम करने के अज़्म के साथ साथ हुकूमत ने बस्ती दवाखाना क़ायम किया है, जबकि बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद में 300 अस्पताल क़ायम करने का हदफ मौजूद है। इनमें से 262 पहले ही क़ायम कर दिए गए। हुकूमत ने हर 5000 से 10,000 आबादी के लिए एक और सबसे ज़्यादा आबादी वाले डिवीज़न में 2 अस्पताल क़ायम किए गए हैं। हर दवाखाने में रोज़ाना 100 लोगों का आउट पेशेंट्स खिदमात फराहम की जाती हैं। इसमें 200 किस्म के तिब्बी खिदमात फराहम की जाती हैं। 144 अक़साम की अद्वियात मुफ्त तक़सीम की जाती हैं। तेलंगाना हुकूमत का ये एक बेहतरीन फलाही काम है, जिससे गरीबों के इलाज मालिजे में बड़ी सहूलत हुई है। मुंबई फिल्मी अदाकारा कंगना रनौत ने 2024 इंतखाबात में हिमाचल प्रदेश से हिस्सा लेने का ऐलान किया है। कंगना रनौत मुंबई फिल्मी अदाकारा जो कि फ़िरक़ा वाराना बयानात देकर मुतनाज़िया बन चुकी हैं और इन्हें हुक्मरान जमात की मुकम्मल तायद हासिल है, बल्कि इन्हें कमांडोज भी मुहैया किए गए थे। अब इस फिल्म एक्टर्स ने ऐलान किया है कि वो 2024 के आम इंतखाबात में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। उन्होंने वादे किया कि अगर लोग चाहते हैं तो सियासत में दाखिल हो जाएंगी। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इन्हें मौका दिया तो वो इनके लिए किसी भी किस्म की खिदमत करने को तैयार हैं। 400 से ज़ायद अफराद का ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब के बाद ईसाई बनाने वाले 9 अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस ने मुक़दमा दायर कर दिया। 400 से ज़्यादा लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस में शिकायत के बाद 9 अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में पेश आया। कुछ लोगों ने मंगतपुरम के मालन गांव के गरीब और छोटे ताजिरों को कोरोना के दौरान पैसे और खाना देकर इनकी मदद की। बाद में इन्हें ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने इन मकानात से भगवानों की तस्वीरें और मूर्तियां भी निकाल फेंक दी और आधार कार्ड पर नाम भी तब्दील करने के लिए कहा। बहरहाल ये लोग मुसलमानों के बाद ईसाई मिशनरीज़ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर ली मालूम होता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक कहीं ये सुनने में नहीं आया कि ईसाई मिशनरीज़ ने कहीं भी मज़हब तब्दील करने के लिए दबाव डाला। अब अचानक ये वाक़या ख़बरों में आना हैरत अंगेज़ मालूम होता है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑपरेशन कमल के नाम पर बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल के नाम पर घिनौना खेल खेल रही है। सिसोदिया ने TRS अरकान असम्बली की ख़रीदारी पर बात करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात पूरे मुल्क में सनसनी फैला रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो घटिया सियासत कर रही है। इस तरह जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों के तख्ते लौट रही है, दूसरी पार्टियों के अरकान असम्बली को ख़रीद रही है, जबकि तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ और मरकज़ी एजेंसियाँ बीजेपी में शामिल होने वाले किसी भी शख्स का पीछा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी जिसने तेलंगाना में MLAs को ख़रीदने की कोशिश की थी वो रंगे हाथों पकड़ी गई। आप जाके MLAs को खरीद के जनतंत्र को बर्बाद करते हैं, उसका मामला सामने आया है। इसका तथ्य तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं और इसके तथ्य दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। 27 अक्टूबर को आप सब जानते हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, आप लोगों ने भी रिपोर्ट, आप में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, सबने तो नहीं किया। 27 अक्टूबर को साइबराबाद में एक रेड होती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के MLA खरीदने वाले ऑपरेशन लोटस के 3 दलाल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं।
100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। उन दलालों के ये फोटोग्राफ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीनों लोग जो इस फोटो में हैं, ये तीनों दलाल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस चलाते हुए 100 करोड़ रुपए के साथ एमएलए खरीद। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह हुसैन सलामी ने मुजाहिरीन को खबरदार किया है कि वो अब सड़कों पर न आएँ। मुजाहिरों का मज़मूम मनसूबा अमेरिका ने बनाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह हुसैन सलामी ने मुजाहिरीन को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि आज मुजाहिरों पर आखिरी दिन है, अब मुजाहिरीन सड़कों पर न आएँ। हुसैन सलामी का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और इजराइल ने ईरान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बदअमनी का मनसूबा बनाया है। ईरानी अवाम इसका हिस्सा न बने। सिक्योरिटी फोर्सेस ईरानी अवाम की दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह हुसैन सलामी ने अमेरिका पर इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के माजूल वाइस चांसलर पर करोड़ों रुपए के करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी के मुताबिक माजूल वाइस चांसलर किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी 50 करोड़ रियाल से ज़्यादा की बदउनवानी में मुलविस हैं। अथॉरिटी के मुताबिक बदउनवानी कई केस में यूनिवर्सिटी के दीगर अफराद भी मुलविस है। मुतल्लिक़ा इदारे तमाम मशकूक अफराद से पूछगछ कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आलमी हिद्दत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए अगर दर्जे हरारत 1.5 सेंटीग्रेड से आगे बढ़ा तो दुनिया पर इसके ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की नई तजियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी दर्जे हरारत में इजाफे को 1.5 सेंटीग्रेड की हद से नीचे रखने का कोई काबिल एतबार रास्ता मौजूद नहीं। मौजूदा सरगर्मियों से इस सदी में दुनिया तकरीबन 2.8 सेंटीग्रेड तक गर्म होने का इम्कान है। रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया कि गुज़िश्ता साल की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के बाद से हुकूमतों के कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी के मंसूबे बड़ी हद तक नाकाफ़ी रहे हैं। नई कोशिशों से 2030 तक कार्बन के आलमी अखराज में 1% से भी कम कमी आएगी। रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली पर दोबारा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अमेरिका ने मलऊन सलमान रुश्दी के सर पर इनाम रखने वाली ईरानी तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईरानी तंजीम को दहशतगर्दों की आलमी तंजीम की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिका आज़ादी इज़हार और इंसानी हुकूक़ की ईरानी हुक्काम की जानिब से लाए ख़तरात के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा। मलऊन सलमान रुश्दी के सर पर इनाम रखना एक पुरतशद्दुद काम था जिसकी ईरानी हुक्काम ने तारीफ़ की। ईरानी तंजीम ने मलऊन सलमान रुश्दी के सर पर $3.3 मिलियन का इनाम मुक़र्रर कर रखा है। मलऊन सलमान रुश्दी पर सारी दुनिया के मुसलमानों ने लानत भेजी है और इसके ख़िलाफ़ 1988 में दुनिया भर में एहतजाज किया गया था। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।